इन दिनों कश्मीर फाइल की चर्चा जोरों पर है, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने इससे पहले एक और फिल्म बनाई थी, ताशकंद फाइल, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के रहस्य पर बात करती है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की मौत का ये रहस्य आज तक रहस्य ही बना हुआ है। ये कोई नहीं जान पाया कि जिस दिन ताशकंद में समझौता हो रहा था, आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि देश ने अपना एक होनहार प्रधानमंत्री खो दिया, जनता ने अपना एक लोकप्रिय नेता खो दिया। हमारे इस वीडियो में आखिर तक बने रहना। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। हम बात की शुरुआत करते हैं उस समय से जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री पद पर थे। भले ही पाकिस्तान इनकी छोटी हाइट की वजह से इनका मजाक उड़ाया करता था, लेकिन उसे शास्त्री जी के मजबूत इरादों का एहसास उस समय हुआ जब लाहौर उसके हाथ से जाता हुआ नजर आया। भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस गई और ओवर कॉन्फिडेंस में अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती है, जिसका परिणाम हमें भारी शर्मिंदगी के साथ चुकाना पड़ता है। अचानक पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी और भारत को अंडर एस्टिमेट करते हुए 5 सितंबर 1965 को भारत के जम्मू और कश्मीर पर हमला कर दिया। ये वही लाल बहादुर शास्त्री हैं जिन्होंने देश के किसान और जवान के नाम पर राष्ट्र को का नारा दिया था, जो सामान्य रूप से बड़े ही सीधे साधे और भोले भाले थे, लेकिन जब देश की बात आती थी तो वो पर्वत की तरह विशाल और चट्टान की तरह अटल हो जाते थे। दरअसल उनके कार्यकाल के दौरान भारत परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में था। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बने, जबकि लाल बहादुर शास्त्री ने इस मामले पर अपना मजबूत इरादा दिखाया और देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया। इस लिहाज से उस समय अमेरिका की टेढ़ी नजर भारत और उसकी सरकार पर थी। भारतीय सेना को लाल बहादुर शास्त्री ने रिटेलिएट करने का ऑर्डर दिया। फिर इसके बाद पाकिस्तानी सेना की हवा खिसक गई और वो दुम दबाकर पीछे भागने लगे। भारत की सेना ने लाहौर को अपने निशाने पर ले लिया और पाकिस्तान में घुसकर हमला करने वाली थी। उसी समय हमारे देश पर अमेरिका और यूनाइटेड नेशन का दबाव युद्ध विराम के लिए बनाने लगे। 23 सितंबर 1965 को यूएन के निर्देशन में भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए रेडी हुए। युद्ध विराम तो हो जाता है, लेकिन इसके बाद बातचीत के टेबल पर रूस की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। ये मीटिंग होती है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। 65 की जंग के लगभग 4 महीने बाद 10 जनवरी 1966 को भारत की तरफ से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति अयूब खान एक दूसरे से मिलने के लिए ताशकंद पहुंचते हैं। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के मन में इस समझौते को लेकर कुछ और भी बातें चल रही थी। भारत युद्ध में अच्छी तरह पोजीशन पे था, वो आगे बढ़कर पाकिस्तान के एरिया पर कब्जा कर सकता था। ऐसे में समझौता करना पीछे हटने के बराबर था। देश और विपक्ष पर क्या प्रतिक्रिया देता, वो इस बात पर विचार कर रहे थे। उन्होंने अपने घर में फोन किया तो उनकी बेटी ने फोन उठाया, और जब उन्होंने अपनी बेटी से पाकिस्तान के साथ समझौते की बात को बताया तो वो नाराज हो गई और उन्होंने अपने पिता से कहा, हम अच्छी पोजीशन में जीत रहे हैं, फिर समझौते की क्या जरूरत है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी पत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री से बात करने की कोशिश की, मगर उनकी बिटिया अपने पिता से इस मामले पर आर्गुमेंट करती रही। लेकिन शांति बनाए रखने के लिए ये समझौता जरूरी था, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री फाइनली इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अपना मन बना लेते हैं। समझौते का पूरा मसौदा तैयार होता है और उसी दिन शाम को सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री के सामने ये दोनों नेता समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसे ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। ये भारत और पाकिस्तान के लिए नए रिश्ते की शुरुआत जैसा था। साथ ही दक्षिण एशिया में शांति की स्थापना के लिए एक बड़ी पहल थी। शाम को सभी नेताओं के सम्मान में एट भोज का आयोजन किया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी को वहीं एक विला में ठहराया गया था। जिस कमरे में उन्हें ठहराया गया था वहाँ एक बड़ा कमरा था और कमरे के साथ एक डाइनिंग हॉल था। लेकिन अजीब बात ये थी कि वहाँ ना तो इमरजेंसी में किसी को बुलाने के लिए कोई घंटी थी, ना ही कोई फोन या इंटरकॉम। ये तमाम इंतजाम और उसके अधिकारियों ने किए थे। इसके बाद वहाँ पर भारत के रशियन एम्बेसडर पीके कॉल का एक खानसामा था, जो खाना बनाने का काम करता था। उसका नाम था जान मोहम्मद। उसके घर से खाना बनकर आ गया, जिसमें पालक की सब्जी और कुछ फूड आइटम्स थे। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ उनका अपना एक रसोइया रामनाथ भी था। रामनाथ काफी समय से उनके साथ रहा करते थे और जब कभी भी वो बाहर जाते थे तो उनके लिए खाना वही बनाया करते थे। लेकिन उस दिन शास्त्री जी ने जान मोहम्मद के यहाँ से आया हुआ खाना खाया। इसके बाद दूध पीकर वो अपने कमरे में सोने चले गए।
लाल बहादुर शास्त्री के पर्सनल सेक्रेटरी जगन्नाथ सहाय और प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर उनके साथ रहे कुलदीप नैयर थे अपने अपने कमरे में सोने चले गए। शास्त्री जी का कमरा इन सचिवों के कमरे से काफी दूर था। रात 1 बजे शास्त्री जी को खांसी आई, शायद सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो अपने कमरे से बाहर निकले और चलकर जगन्नाथ सहाय के कमरे तक आए। उन्होंने अपने निजी सचिव को जगाकर कहा कि डॉक्टर साहब को बुला दो। उस समय उनके साथ जो डॉक्टर RN चुग चल रहे थे। जगन्नाथ जी शास्त्री जी को लेकर उनके कमरे में आए। उन्हें लिटाया गया और उनसे कहा, बाबूजी अब सब ठीक हो जाएगा। एक आदमी डॉक्टर को बुलाने पहले जा चुका था। इधर शास्त्री जी अपने सीने पर हाथ रखते हैं और बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर साहब भागकर उनके कमरे में आते हैं और जब डॉक्टर ने चेक किया तो वो बताते हैं शास्त्री जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। रिकॉर्ड के अनुसार शास्त्री जी की मृत्यु का जो समय है वो 1:25 से 1:32 के बीच में था। उसी समय उनके साथ रहे कुलदीप नैयर ने बाद में किताब लिखी जिसमें उन्होंने ये बताया कि उस रात अचानक उन्हें शास्त्री जी की मृत्यु का सपना आया था। उसी समय एक रूसी स्टाफ की महिला ने उन्हें बताया कि आपके प्रधानमंत्री अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो भागकर लाल बहादुर शास्त्री जी के कमरे की तरफ गए। बाहर रूसी प्रधानमंत्री उन्हें मिले और उन्होंने इशारे से बताया कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इज नो मोर। उस समय शास्त्री जी के साथ जो स्टाफ था उसने भारत में खबर करने या फिर उनकी मौत को लेकर किसी भी तरह की कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई, बल्कि उनके साथ गए कुलदीप नैयर ने शास्त्री जी की डेड बॉडी पर तिरंगा और कुछ फूल चढ़ाए। इस मामले में रशिया की खुफिया एजेंसी ने उस खानसामे को भी पकड़ा जिसमें खाना बनाकर भिजवाया गया था। उस समय वहां पर उसके अलावा 2 से 3 और भी लोग थे जो खानसामे के तौर पर थे। उन सभी को लेकर जब इंटेरोगेट किया तो उसका पहला स्टेटमेंट यही था कि शास्त्री जी को पॉइजन देकर मारा गया। बाद में रशिया के डॉक्टर आए और उन्होंने डॉक्टर चुग से भी बात की तो फाइनली ये कंक्लूजन निकाला गया कि शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा था और उसी में उनकी मौत हुई थी। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शास्त्री जी उस वक्त बिल्कुल अकेले थे। शायद उसी दौरे की अवस्था में वो चलकर अपने सचिव के कमरे तक गए, फिर वापस अपने कमरे तक आए। इसके बाद उनकी मौत की खबर भारत में आई और देश के कोने कोने में फैल गई। हर देशवासी उदास था क्योंकि शास्त्री जी लोगों के दिलों के नेता बन चुके थे। खुशराम पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने भी गणेश पतंजलि अर्पित की, उनके अर्थी को कंधा दिया। जब सवाल उठने शुरू हुए कि उनकी मौत कैसे हुई, KGB यानी रशिया की खुफिया एजेंसी अब भी अपनी इसी बात पर कायम थी कि शास्त्री जी को जहर दिया गया है क्योंकि उनकी कमर के ऊपर का हिस्सा नीला पड़ा हुआ था। इन तमाम सर्कमस्टांसेस के बीच शास्त्री जी का शरीर भारत लाया गया, उनका अंतिम संस्कार किया गया। गुलजारी लाल नंदा दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन शास्त्री जी की मौत का रहस्य उस वक्त और गहरा गया जब उनके फैमिली मेंबर, उनकी पत्नी और बच्चों ने भी इसे नेचुरल डेथ नहीं माना। उनके शरीर के ऊपर की डेड बॉडी नीली पड़ी थी लेकिन माथे पर सफेद निशान था। इसके अलावा शरीर के दूसरे हिस्से पर सफेद निशान थे जिसका जवाब डॉक्टर भी नहीं दे पाए। साथ ही उनके पेट पर भी 2 जगह कट मार्क्स थे जो बाय बर्थ नहीं थे। उनकी फैमिली ने शास्त्री जी के फ्यूनरल से पहले बॉडी के पोस्टमार्टम की मांग रखी जैसे कि उनकी मौत का रहस्य सामने आ सके। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ना उनका पोस्टमार्टम ताशकंद में हुआ ना हिंदुस्तान में हुआ। बिना पोस्टमार्टम के हार्ट अटैक वाली बात भी पूरी तरह से सिद्ध नहीं होती। पर सवाल ये उठा, आखिर वो कौन लोग थे जो पोस्टमार्टम नहीं होने देना चाहते थे, शास्त्री जी की मौत के रहस्य को बरकरार रखना चाहते थे। शक की सुई इंदिरा गांधी पर भी उठी क्योंकि इसके बाद वही प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन नेहरू जी के आचार विचार और परवरिश को देखते हुए इस बात को नकार दिया गया। एक मजबूत संदेह ये भी पैदा हुआ अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA पर। अमेरिका नहीं चाहता था कि कोई दूसरा देश न्यूक्लियर पावर बने, इसलिए वो अलग अलग देशों के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और लीडरशिप को CIA के जरिए मरवा दिया करता था। CIA के एक अधिकारी रॉबर्ट क्रॉडली ने इस शर्त पर इंटरव्यू दिया था कि ये इंटरव्यू उनकी मौत के बाद दुनिया के सामने आए और यही हुआ। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भारत के साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा और लाल बहादुर शास्त्री दोनों का असैसिनेशन CIA ने किया है। इस बात को लेकर काफी बहस हुई मगर रॉबर्ट की इस बात का कोई सबूत नहीं मिला। उनकी मौत के बाद कई ऐसी चीजें हुई जो बड़ी अजीब थी। जिस खानसामा ने शास्त्री जी के लिए आखिरी बार खाना बनाया उसे राष्ट्रपति भवन में नौकरी मिल गई जबकि वो पहला सस्पेक्ट था।
वो डॉक्टर जिन्होंने पहली बार शास्त्री जी की मौत की पुष्टि की, वो 11 साल बाद 1977 में अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ कार एक्सीडेंट में मारे गए। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि शास्त्री जी की मौत के बाद उनके कमरे की सारी चीजें व्यवस्थित रखी हुई थी, लेकिन उनका एक थर्मस ऐसा था जो टेबल पर लुढ़का हुआ था। शास्त्री जी की मौत के बाद उनकी तमाम निजी चीजें उनके परिवार को दे दी गई, लेकिन केवल एक थर्मस नहीं दिया गया। उस थर्मस का पता आज तक नहीं लगा। शास्त्री जी की मौत को 50 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन उनकी मौत का रहस्य आज भी बरकरार है। जो लोग मानते हैं कि सच कभी छुपता नहीं, ऐसे लोगों के साथ साथ आप सभी के सामने ये सारे सवाल अब भी बने हुए हैं जो शास्त्री जी की मौत को रहस्यमय बना देते हैं। अगर इस वीडियो पर आप कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर कहना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।